लगभग 2.5 साल के समय के बाद जेल से छूट कर आए सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, जब आप गए थे, मिनिस्टर थे, फिर जिस तरीके से हालात बने, लगभग 2.5 साल का समय बीता। सबसे पहले तो इस समय को किस तरीके से आप लोग मुझे लगता है तपस्या है और ये सबको करनी पड़ेगी। जो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहेगा तो ये तो यज्ञ के अंदर आहुति देनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में कहा था, जब हम सब बैठते थे, कहते देखो भाई, मेरे साथ जुड़ तो गए हो, जो हम करने जा रहे हैं ना, ये नेताओं को पसंद नहीं आएगा, तो सबको जेल जाना पड़ेगा। तब हमें लगता था कि शायद हमें मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, पर धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, बात सही है। और सिर्फ क्योंकि इस देश की राजनीति को बदलने की कोशिश की गई है, तो जाना ही था। अभी देखो, जेल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें का आत्म अवलोकन किया, पढ़ा बहुत कुछ। महात्मा गांधी को कितनी बार जेल जाना पड़ा, भगत सिंह को तो फांसी पे लटका दिया, कितने हमारे नेताओं को जेलों में जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा ना। तो ये थोड़ा कि उन्होंने कोई क्राइम किया था, तो जेल जाना तो मुझे लगता है कि नियति है। जो भी इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगा, तो उसको, जो ये व्यवस्था है, सिस्टम है, पॉलिटिक्स है, जो आम आदमी क्या कहता है कि पॉलिटिक्स गंदी होती है, ये गंदी पॉलिटिक्स उसको जेल तो भेजेगी। लेकिन सवाल ये है ना सर कि गंभीर आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग तक के चार्जेस आप पर हैं। अच्छा, ऐसा है, 7 साल पहले ईडी ने जांच स्टार्ट की थी। 7 साल हो गए, अभी तक जांच कंप्लीट क्यों नहीं हुई? आरोप लगाने को तो कुछ भी लगा दो। उनका काम आरोप लगाना और अरेस्ट करना था। तो अरेस्ट करने के लिए तो कहते हैं ना कि बहाना चाहिए। अरेस्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। पता है इन्होंने अब आपने केस के बारे में पूछ ही लिया है। कहते हैं कोर्ट के अंदर, हमें बाद में पता लगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। जब इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी, चार्जशीट फाइल होती है जब केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो चार्जशीट फाइल हुई तो हमने बेल लगा दी। हमने कहा भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट, हमें छोड़ दिया जाए, बेल दे दी जाए। कहते नहीं, पीएमएलए में तो बेल मिलती ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। 1 साल के बाद पता लगा, हमने कुछ पेपर्स मांगे कि ये पेपर दिए जाए हमारे को ईडी से। कहते तो देंगे नहीं हम। क्यों नहीं दोगे? कहते इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमें पता लग गया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हमने डिफ़ॉल्ट बेल लगाई कि भाई बेल दी जाए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहते सत्येंद्र जैन ने कहा था कंप्लीट हो गई है। और इस सत्येंद्र जैन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आप कर रहे हो? आज 7 साल पूरे हो गए, ईडी का स्टैंड है, कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आरोप लगा रहे हैं सारे, मैं तो मंत्री था नहीं, ना मुझे सपना आया था कि एक पार्टी बनेगी, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल होंगे, उसके अंदर सत्येंद्र जैन जी जाएंगे, एक दिन मंत्री बनेंगे। इन्होंने मेरे, आपको चार्जशीट पढ़वाऊँ, उसमें पता क्या लिखा है? सत्येंद्र जैन ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसको कहते हैं? किसी क्राइम के लिए होगी ना। और करी कब? 2010 में। 2010 में कॉन्स्पिरेसी कर ली। 2010 में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं थी, तो कॉन्स्पिरेसी कैसे हो सकती थी 2010 के अंदर? तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में आने का भुगतान भुगत रहे हैं आप। भुगतान नहीं कह सकते, ये तो आहुति है, यज्ञ के अंदर आहुति देनी है, सबको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में अफसोस होता है कि राजनीति में क्यों आए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो देखो, अब सर पे कफन बांध के आए थे। मैं आपको बता दूं, 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिली थी, और 10 दिन के अंदर, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। मैं जिन जिन कंपनियों में था, जो बिजनेस करता था, सबसे रिजाइन कर दिया था, सब काम बंद कर दिया। अकेला आदमी हूँ जो पॉलिटिक्स में जाने से पहले मैंने निश्चय कर लिया था, दो दो नाव में पैर नहीं रखूँगा, एक काम करूँगा। अगर पब्लिक सर्विस में जाऊँगा तो पब्लिक सर्विस करूँगा, अगर बिजनेस करूँगा तो बिजनेस करूँगा। तो बिजनेस छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं आया था। आप एक एग्जाम्पल लेके आना इस देश के अंदर कि जिसने अपना सब कुछ छोड़ने के बाद पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं गारंटी कहता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ के आए ना, लेने कुछ नहीं आए। तो हम छोड़ के आए थे। और जब छोड़ के आए थे तो मैंने कहा था इस जीवन में, देखो, समाज ने बहुत कुछ दिया। मैं तो बहुत, एक टीचर का बेटा हूँ। बचपन में ना एक खाकी पैंट होती थी, 2 ही पैंट होती थी, पैंट इतनी ऊपर चढ़ गई थी, तो उसको पहन के घूमते थे। बाद में सोसाइटी से बहुत कुछ मिला, तो हमने कहा इसको पे बैक करने की कोशिश करते हैं। अगर सभी लोग इस देश के अंदर जो कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने लिए लगे रहेंगे, तो देश के लिए कौन करेगा? तो जज्बा था, इसके लिए काम किया। 5 साल विधायक बनता है व्यक्ति और आधा समय आपका लगभग लगभग जेल में बीता है। अब क्या चुनाव में जाने की तैयारी की है आपने। देखो, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जनता के लिए काम करना। जिस मकसद से ये पार्टी बनी, जिस मकसद से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े, हम साथ में लगे,
उस मकसद को पूरा करना है। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है, देश को डेवलपमेंट पे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, काम करना है, जनता को बताना है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे नेताओं ने जनता को मूर्ख समझ रखा है। सबसे पहले क्या कहते थे, पैसा नहीं है, कुछ भी काम को पैसा नहीं है। इस सरकार ने दिखा दिया ना आपको, पैसा तो है। देश के अंदर अकेली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जिसने बिजली फ्री करके दिखा दी। देश में सबसे कम पैसा खर्च करते हैं बिजली के ऊपर, पता है आपको ये बात? जितने भी राज्य हैं वो कंपनियों का घाटा देते हैं, कई कई हजार करोड़ रुपया हम जनता को देते हैं, जनता की बिजली फ्री कर देते हैं। ये इकोनॉमिक समझा दी ना, इसलिए परेशान है ये। क्योंकि अगर कंपनी को घाटा देंगे तो उसमें कुछ वापस मिलेगा ना। जनता का अगर हम 600 रुपये बिल माफ़ करें, जनता तो कुछ नहीं दे रही है आपको रिश्वत, हम जनता को दे रहे हैं ना सीधा। एक लेके आओ कि मेरा 1000 रुपये बिल माफ़ किया अरविंद केजरीवाल ने और मैंने तो 100 रुपये अरविंद केजरीवाल को दिए। है एक आदमी कोई कंपनी वाला ढूंढ के लाना जिसको 5000 करोड़ रुपये का घाटा दिया होगा, तो कुछ तो दिया होगा ना उसने नेताओं को। इसलिए हमने नई तरीके की पॉलिटिक्स करके दिखाई कि भाई उसी पैसे को कैसे ठीक से यूज़ किया जा सकता है। उसी पैसे, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, कि जो पैसा कंपनियों को घाटे में देते थे वो पैसा जनता के बिलों में दे दिया हमने। देश के अंदर अकेली सरकार है जो सिर्फ 4% बजट का खर्च करती है बिजली पे। ज़्यादातर सरकारें 10%, 15%, 12% खर्च करती हैं बिजली के ऊपर। सबसे कम खर्च करते हैं, तब भी बिजली फ्री में देते हैं। कहते फ्री में क्यों दे रहे हो? अरे क्यों ना दें, खा जाएं, तुम्हारी तरह काम करें। सिर्फ ये रास्ता दिखाना था कि जो भी काम करना चाहिए जनता के लिए करना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जब आप जेल में थे तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, आप लोगों की तुलना कर रहे थे। लेकिन अब जनता के बीच जाने का वक्त है, तो कैसे जनता को क्या वाकई समझा भी पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके के आरोप आप पर लगे हैं, जनता, और 2.5 साल आप थे नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में, जनता को कैसे समझा पाएंगे, ये सवाल है ना। जनता को ना सब पता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं जेल गया और जेल से बाहर भी आया, मतलब मैं मोटा होके आया क्या, या पहले से कुछ कम होके आया? आपको भी दिख रहे होंगे, पहले से कुछ फर्क है या नहीं है? वजन भी कम है ना। देखो, अच्छा चलो, जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, जो मेरी धन संपत्ति थी उससे बढ़ी है घटी? मैं अकेला आदमी होऊंगा, हमारी पार्टी के लोग हैं जिनकी कुछ कुछ कम हो रही है। नहीं तो हर 5 साल में सबकी 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाती है। हमारी तो नहीं हुई, हमारी तो घट ही रही है। भाई साहब, वजन भी घट रहा है, धन संपत्ति भी घट रही है, कुछ बढ़ा तो कुछ नहीं है। तो जनता को सब दिखाई देता है और जनता के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। आखिरी सवाल है, फिर वही सवाल है कि आप कह रहे हैं बेशक, लेकिन अगर पार्टी कहती है तो चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? देखिएगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाएगी, देखो इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पार्टी कहती है नहीं जी आपको संगठन के अंदर ये काम करना है, इस तरह से बेटर करने के लिए करना है, जो भी काम पार्टी देगी वो मैं काम करूँगा। कैबिनेट में भी अभी एक जगह खाली है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस काम को कहेंगे वो करेंगे। तो सत्येंद्र जैन जो कह रहे हैं कि अभी भी उनके हौसले वैसे ही हैं जैसे जब वो जेल जाने से पहले थे, और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वही जिम्मेदारी वो निभाने के लिए तैयार हैं। हालांकि चुनाव सर पर हैं, देखते हैं पार्टी क्या जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन को देती है, क्योंकि सत्येंद्र जैन 2.5 साल का वक्त था जब जेल में थे और अब जमानत पर छूटकर बाहर आ गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें